नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर स्वीकार भारद्वाज, एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है वजन घटाने के लिए। जी हां, आप कहेंगे मोटिवेशन और वेट लॉस का क्या संबंध है आपस में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे देवेंद्र बंसल जी को। देवेंद्र बंसल जी ने 20 दिनों में अपना 10 किलो वजन कम कर लिया, यानी कि हर रोज करीब आधा किलो वजन कम हुआ है उनका। कैसे हुआ है वो बोलते हैं कि मेरी बातें सुनकर। कैसे किया वो आपको इस वीडियो के अंदर खुद अपने मुंह से बताएंगे। लेकिन उसके अलावा फिर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मोटिवेशन और वेट लॉस का क्या संबंध। देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि जिम जाने से वजन कम नहीं होता, डाइटिंग करने से भी वजन कम नहीं होता। वजन कम होता है जब आपके अंदर एक प्रेरणा होती है, कुछ करने की मोटिवेशन होती है। तो मैं वही आपके अंदर आग भरने का काम कर रहा हूं, आप लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा हूं। कल मेरे एक दोस्त का मेरे पास कॉल आया। वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था बचपन में। काफी सालों बाद उससे बात हुई कल। उसको नहीं पता था कि मैं वीडियो बनाता हूं। तो कल उसका कॉल आया, उसने बोला मोटिवेशनल स्पीकर स्वीकार भारद्वाज बोल रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बोल रहे हैं। तो उसने कहा मुझे पहचाना। उसने अपना नाम बताया। तो मैंने कहा हाँ यार, तुझे पहचानूंगा क्यों नहीं, तो मेरे साथ पढ़ता था। तो उसने बोला कि यार मैंने तेरी 2-3 वीडियोस देखी हैं और तू तो लोगों के अंदर वाकई में एक ऐसा जोश भर रहा है और तूने लोगों की दुखती रग पकड़ ली। सारी दुनिया का वजन बढ़ा हुआ है और तू लोगों का वजन कम करवा रहा है। तो वाकई में होता भी है कि नहीं होता। तो मैंने उसको बोला कि भाई होता तो है। अभी तक लाखों लोग ऐसे हैं, मेरी हर वीडियो के नीचे हजारों लोग कमेंट करते हैं कि हमारा वजन कम हो गया। बहुत सारे लोगों की टेस्टिमोनियल्स हैं कि उनका वजन कम हो गया। तो होता तो है, जो करता है उसका होता है। बाकी बहुत से लोगों ने ऐसा बोला कि जी हम खाना खाते वक्त ना कान में हेडफोन लगा लेते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं। आपकी बातों को सुनने मात्र से ही हमारे अंदर आग जगती है कि हमें वजन कम करना है। तो अपना वही काम आज फिर करूंगा। आप लोगों को एक अंदर से जिससे प्रेरणा मिले एक ऐसी कहानी सुनाता हूं। फिर देवेंद्र बंसल जी को सुनेंगे। वो कहानी ये, एक हॉस्पिटल के अंदर 2 बेड थे। उन दोनों बेड पर 2 बुजुर्ग पेशेंट थे। एक पेशेंट जो था वो अपने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। वो छोड़ चुका था कि मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा। वो बिल्कुल निराश था अपने जीवन से। दूसरा जो पेशेंट था वो भी बहुत ज्यादा बीमार था, लेकिन उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो बहुत बातूनी था। जैसे आनंद मूवी के अंदर राजेश खन्ना, ऐसे वो सबको प्रेरणा देने का काम करता था। तो वो जो 7 वाले बेड पे जो जीने की उम्मीद छोड़ चुका था, उसके रिश्तेदार आते थे उससे मिलने। वो बोलते थे कि बाबा उठ जाओ। वो बोलता था नहीं, अब तो मैं मरने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन जो उसके 7 वाले बेड पर था, उसके साथ एक दीवार थी और उस दीवार में एक खिड़की थी। वो क्या करता था, उसको मोटिवेट करने के लिए, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, वो उसको मोटिवेट करने के लिए खिड़की के बाहर का जो नजारा है ना, हर रोज उसको नरेट करता था। खिड़की के बाहर क्या चल रहा है वो बार बार उसको बताता था। वो कैसे बताता था, कहता वाह वाह वाह, क्या धूप खिली हुई है, सर्दियों के दिन है, क्या धूप खिली हुई है। और बाहर जो फूल खिले हुए हैं, नीचे एक गार्डन है सुंदर सा, उसके अंदर लाल रंग के फूल हैं और बच्चे जो है उनके हाथ में गुब्बारे हैं। और ऊपर आकाश में जो चिड़िया चहचहा रही है। कभी बारिश का दिन होता था तो बोलता था, बादलों का बखान करता था। बाहर की जो दुनिया थी ना, हर रोज बोलता था कि आज यहां से परेड निकल रही है और सैनिक मार्च कर रहे हैं, क्या परेड लग रही है। और वो सारी बातों को जब बोल बोल के बताता था ना, तो वो इंसान जो जीने की उम्मीद छोड़ चुका था, उसके अंदर जोश जाग गया कि एक बार तो मैं भी देखूं कि ये दुनिया इसको इतनी सुंदर क्यों दिखाई दे रही है। मैं भी इसी दुनिया में जिया हूं, मुझे तो नहीं सुंदर दिखाई दी। उसके अंदर भी जोश जाग गया। तभी अचानक एक दुर्घटना घटी। वो इंसान जो खिड़की के बाहर का नजारा हर रोज बताया करता था, अचानक पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई और वो मर गया उसी हॉस्पिटल के अंदर। बीमार तो वो भी था। तो जब उसकी मृत्यु हो गई, वो बेड खाली किया गया। बेड खाली होते ही वो इंसान जिसके अंदर अब जोश भर चुका था, उसने तुरंत बोला कि प्लीज मेरा बेड शिफ्ट कर दो, मुझे भी ये दीवार के साथ वाला, खिड़की के साथ वाला बेड दे दो। तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसको उस बेड पे शिफ्ट कर दिया। जैसे ही बेड पे शिफ्ट हुआ, उसने तुरंत ही पर्दा हटाया और खिड़की के बाहर देखना चाहा कि मैं भी देखूं कि खिड़की के बाहर वो जो दिन रात इसकी तारीफ करता था, और इस खिड़की के बाहर के नजारे की वजह से ही मेरे जीवन में जीने की उत्सुकता आ गई, मैं भी देखूं क्या है खिड़की के बाहर। तो उसने जैसे ही पर्दा हटाया, देखा वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार थी, वहां कोई खिड़की थी ही नहीं। वो बड़ा हैरान हुआ कि उस इंसान ने अपने शब्दों के द्वारा एक इमेजिनरी दुनिया मुझे दिखाई और उस इमेजिनरी दुनिया को देखकर मेरे अंदर जीने की आग, वो दुनिया को खुद तो छोड़ के चला गया, लेकिन मुझ मरते हुए इंसान को जिंदा कर गया। तो वही बात होती है कि जब आपके अंदर प्रेरणा जाग जाती है ना, तो एक मरा हुआ इंसान, मरने वाला इंसान भी डेथ बेड से उठ के खड़ा हो जाता है कि उसको जीने की इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसे ही
आपको अगर वजन घटाना है ना, कोई इंसान कितनी भी कोशिश करे, जिम जाए, हर रोज जिम जाए, लेकिन जिम जाने के बाद अगर उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं ये, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोगों से कहूंगा जिनका भी वजन बढ़ा हुआ है ना, उन लोगों से एक बात कहूंगा कि मेरे शब्दों पे गौर करो। आप में से हर इंसान, चाहे किसी का वजन कितना भी क्यों ना हो, हर इंसान पतला हो सकता है। आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा, हमारे चैनल पर एक अंजलि श्रीवास्तवा जी थी, आपको हम उनकी फोटो भी दिखाएंगे। वो कैसी दिखती थी और आज कैसी दिखने लगी हैं, कमाल नहीं हो गया। हमारे चैनल पर हीत सचदेवा जी हैं, वो पहले कैसी थी और आज कैसी दिखने लगी हैं, कमाल हो गया उनके लुक्स के अंदर। हमारे चैनल पर हर हफ्ते 2-3 लोगों की फोटोज मैं डालता हूं जिनका वजन पहले कितना था और अब कितना हो गया, और ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हैं। आप बॉलीवुड के अंदर देखोगे ना, सारा अली खान, मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। सारा अली खान 96 किलो की थी और आज 48 किलो की होगी। तो वजन तो कोई भी कम कर सकता है, उसको एक कारण चाहिए अपने अंदर कि मुझे क्यों वजन कम करना है। मैं आपको कारण दे देता हूं कुछ। जब आपका वजन कम होगा ना, आपके चेहरे की रौनक ऐसी होगी जिसको देखकर आप जवान दिखाई पड़ोगे। आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखने लगोगे जब वजन कम हो जाएगा। आप जब बाजार जाओगे अपनी पसंद के कपड़े पहन सकोगे। आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा होगी, चलने की जो आपकी गति होगी ना, वो पहले से बिल्कुल चेंज होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो उनका वजन बढ़ा होता है ना, तो अपने जूते के तस्मे तक नहीं बांध पाते, लेकिन फिर आप सारे काम बड़े आसानी से कर पाओगे। आपके घर वाले आपको एक अलग सी इज्जत देंगे। जब वजन कम होगा ना, समाज आपको एक अचीवर की नजरों से देखेगा, आपके अंदर जोश भर जाएगा। आप कोई भी काम करने के लिए ना अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। आंखों के अंदर एक नई रवानी आ जाएगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको जब वजन कम हो जाएगा ना। तो मेरी बातों को ध्यान में रखना। वजन घटाना भी बहुत आसान है, मैं तो तरीका भी बताता हूँ ना, ये नहीं है कि सिर्फ भाषण दे के चला जाता हूँ, तरीका भी बताता हूँ। खाना जब भी खाओ ना, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो, खाने को इतना धीरे धीरे खाओ कि आपको खाना खाने में आधा घंटे का समय लग जाए। आधे घंटे से पहले टेबल से मत उठो एक बार जब खाना खाने बैठो, और खाने का जो भी निवाला मुंह में डालो ना, उसको चबाओ इतना ज्यादा कि जब वो पानी बन जाए तब उसको अंदर लेकर जाओ। काउंट कर लो, अगर कर सकते हो तो 32 बार काउंट कर लो, इसीलिए मैं इसको 32 बार वाला फॉर्मूला बोलता हूं। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पियो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। जिस दिन बिना नमक का खाना खाना, उस दिन क्या खाना, उसको लेकर मैं वीडियो पहले से बना चुका हूं। बस ये 5 गोल्डन रूल फॉलो कर लो, तो वो ये जो देवेंद्र बंसल जी के साथ हुआ ना, आप सुनना उनको, आप सुन के हैरान हो जाओगे यार, इतना जबरदस्त चमत्कार 1-1.5 महीने के अंदर कोई 14-15 किलो वजन अपना कैसे कम कर पा रहा है। तो सुनो उनको, और आपको भी प्रेरणा मिलेगी, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी और जवान हो जाओगे। हर किसी के जीवन में सबसे कीमती है स्वास्थ्य। आप जब भी कभी आपको लगे ना, तो मैं आज आपको एक नई जीने की उम्मीद दे रहा हूं। आपके मन में एक उमंग होनी चाहिए जीवन को लेकर। आप पता, जिस दिन पतले हो जाओगे ना, देखना ये जीवन ये नहीं रहेगा, आप कुछ और बन जाओगे। तो वो बनो। आप जब वॉक कर रहे हो ना, तो कान में हेडफोन लगा के मेरी बातों को सुना करो। जब खाना खा रहे हो तो मेरी बातों को सुना करो। तो इन सब चीजों को फॉलो करो। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं जिसमें किसी के इलाज का कोई पैसा ना लगे। तो उसके लिए ग्रीन टी तो आपको वैसे भी खरीदनी है, तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वजन घटाने के लिए, वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी। और अभी सुनते हैं देवेंद्र बंसल जी को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना, तो इसको दबा के शेयर करना, नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र बंसल, टोहाना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा से हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी ब्लॉकेज आ गई थी, तो स्टंट डले थे। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको वेट कम करना होगा। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल से घर आया, तो एक दिन यूट्यूब पर मैंने स्वीकार सर का वीडियो देखा। तो वीडियो तो मैंने और भी बहुत देखे थे, लेकिन स्वीकार सर का वीडियो देखकर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं इनके गोल्डन रूल फॉलो करके अपना वेट कम कर सकता हूँ। तो मैंने इनके रूल फॉलो शुरू किए। तो उसके बाद जैसे कि मुझे डायबिटीज़ थी, तो मैंने चीनी बंद कर दी, और हार्ट में दिक्कत थी तो मैंने ऑयली फ्राइड चीज़ें बंद कर दी। और इनके स्वीकार सर के 5 गोल्डन रूल
स्ट्रिक्टली फॉलो करने शुरू कर दिए। तो 20 दिन में ही मेरे एकदम मैजिक हुआ। 20 दिन बाद देखा मैंने तो मेरा लगभग 9 से 10 किलो वेट कम हुआ था, जो कि अविश्वसनीय था। और मेरी शुगर की टेबलेट भी बंद हो गई, जो कि मैं 2 टेबलेट लेता था और मेरी शुगर रहती थी 150-180। अब मेरी 2 टेबलेट बंद करने के बाद मेरी शुगर नॉर्मल है, 110-105 इतनी रहती है। और अब 1 महीना हो चुका था, तो मैंने उसके बाद अपना वर्कआउट भी थोड़ा बहुत शुरू किया, एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक्स वगैरह शुरू की। तो 1 महीने बाद मेरा वेट लगभग 14 से 15 किलो कम हुआ। तो जो सिर्फ स्वीकार सर के मोटिवेशन से ही मैंने शुरू किया और मैं उसमें बड़ा कामयाब रहा। तो थैंक यू स्वीकार सर, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई। भगवान आपको लंबी उम्र दे, क्योंकि ये आप सब निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, क्योंकि इसमें आप कोई हमारे से पैसा नहीं लेते और हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मोटिवेट करते हो। शायद इसीलिए आपकी कई बातें असर भी ज़्यादा करती हैं। थैंक यू।